नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्वार्टर वन के रिजल्ट अभी डिक्लेयर किए हैं और जैसा कि उम्मीद थी उनका जो प्रॉफिट है वो घाटे में तब्दील हो गया है इस क्वार्टर में। और वो भी अच्छा खासा 650 करोड़ का घाटा उन्होंने डिक्लेयर किया है आफ्टर प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आफ्टर प्रॉफिट है वो 650 का रहा है। चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। इससे पहले कि हम जाएं, थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। जैसा आपको पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर विजया बैंक और देना बैंक को मर्जर कर दिया गया था पिछले साल। इस मर्जर के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इंडिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगर सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको मिला लिया जाए तो ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है एसबीआई के बाद। बात करेंगे रिजल्ट की जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। ये फिगर सारे लेग्स के अंदर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जून क्वार्टर का रिजल्ट है, ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है, ये जून क्वार्टर है पिछले साल का, और ये है 19-20 साल भर की फिगर। बात करेंगे उनके इनकम की सबसे पहले। जैसा हमें पता है कि कोरोना की इंपैक्ट आई थी, हालांकि बैंक क्योंकि एसेंशियल आइटम में रखा गया था तो बैंक के ऑपरेशंस चालू थे, तो यही कारण रहा कि उनके वर्किंग पे या उनकी इनकम पे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई। जहां पिछले क्वार्टर में उनकी इनकम थी 22,590 करोड़, 22,590 करोड़ की इनकी इनकम थी पिछले क्वार्टर में। वहीं उनकी इस क्वार्टर में इनकम रही 21,684 करोड़। तो ये गिरावट आई है, मामूली सी गिरावट हम उसको कह सकते हैं, जो थोड़ा फियर की वजह से और फुटफॉल्स कंपैरेटिवली कम होने की वजह से। तो ये मामूली सी गिरावट उनके इनकम में आई है। अगर बात करें उनके एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस फ्रंट पे उन्होंने काम किया है। तो उनके एक्सपेंस जहां पिछले क्वार्टर में 17,391 करोड़ के आसपास की थी, वहीं पे इस क्वार्टर में उनकी इनकम जो है, एक्सपेंस जो है वो 16,758 करोड़ के आसपास रहा। 16,750 करोड़, माफ कीजिएगा। ये फिगर, ये लोग, एक रिक्वेस्ट रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा से कि एक ढंग का प्रिंटर खरीद ले। अपने शेयर होल्डर्स को आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप अगर, ये मैंने हाईलाइट करके दिया, अगर नीचे देखिए, ये मैंने इसको ठीक ठाक, ये वर्जन में आई थी उनकी रिपोर्ट। तो द क्वालिटी जिस तरह से ये लोग प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती रिजल्ट दिखा रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। एनीवे, उनका इस क्वार्टर के जो एक्सपेंस रहे थे वो 16,750 करोड़ के रहे, जो पिछले क्वार्टर में 17,391 करोड़ के आसपास के रहे थे। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हुआ है 4,934 करोड़ का। जी हाँ, 4,934 का ग्रॉस प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर का, जो अभी खत्म हुआ है जून में। पिछले क्वार्टर में 5,198 करोड़, मोटा मोटा 5,200 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले साल वाले क्वार्टर से बेटर है। पिछले साल वाला जो क्वार्टर था वहां पे 4,393 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जो था वो हमें दिख रहा है। तो ये उसके मुकाबले जो फिगर है इनके, ये ग्रॉस प्रॉफिट के ठीक ठाक लग रहा है। दिक्कत आती है प्रोविजंस में, जो नॉर्मली इनके लिए सबसे बड़े समस्या रही है, हेडेक रहा है। तो 4,934 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो उससे कहीं ज्यादा 5,979 की तो उन्होंने प्रोविजन ले ली। अभी अब ये देखिए, सीधा उनका 1,000 करोड़ के ऊपर की उन्होंने यहाँ पे प्रोविजन ले ली। यही कारण रहा कि जो प्रॉफिट टैक्स से पहले का होता है वो प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो गया, और 1,044 करोड़ का ग्रॉस लॉस आ गया टैक्स से पहले। -1,044 करोड़ का उनका जो है वो उन्होंने मतलब लॉस, अगर 1,044 करोड़ का लॉस उन्होंने दिखाया है इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 1,733 करोड़ के आसपास का था। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रोविजन के चलते पूरा फिगर जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। हालांकि ये जो टैक्सेस के फ्रंट पे जो डिफर्ड टैक्स वगैरह जो है, उसके चलते उनका लॉस जो है वो कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। तो जो उनका लॉस यहाँ पे 1,044 करोड़ के आसपास का था, वो डिफर्ड टैक्स के चलते वो घट के 650 करोड़ के आसपास का ही रह गया है, और यही इनका नेट लॉस है। जी हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इस क्वार्टर का नेट लॉस रहा 650 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में ये डिफर्ड टैक्स की उनका, खैर वो डिफर्ड टैक्स के चलते उनका लॉस भी पॉजिटिव हो गया था। तो पिछले क्वार्टर में ये 481 करोड़ का इनका जो था ये पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट रहा, रिपोर्ट किया था उन्होंने 481 करोड़ का। तो उनका इस क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो काफ़ी खराब रहे हैं, और यही नतीजा है कि उनका अर्निंग पर शेयर जो है
वो -1.47 प्रति शेयर हो गया। 1 रुपया 47 पैसा का लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया है अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर के अंदर। इनफैक्ट उसका पिछले साल भर का अगर देखोगे तो 2 रुपये 32 पैसे के आसपास का था। तो अभी तो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में, जैसा आपको पता ही है पीएसयूज में सबकी हालत कुछ ऐसी ही है। और इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि जो लोन बांट रखे उन्होंने, लोग आज डिपॉजिट्स तो दबा के कर रहा है क्योंकि लोगों का भरोसा है, लेकिन जो उन्होंने उल्टे सीधे लोन बांट रखे थे वो आज भी उनको तकलीफ दे रहे हैं। ये उन्होंने कुछ अपने एंड से हाईलाइट करने की कोशिश किया है अपने रिजल्ट के अंदर कि हम अपने जो है वो क्वालिटी ऑफ एसेट्स का उन्होंने नाम दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिए हमारा ग्रॉस एनपीए जो एक साल पहले वो सेम क्वार्टर की अगर बात करें तो 10.88% का था, 10.28%। और जो लास्ट क्वार्टर में जो मार्च का क्वार्टर था वो 10.88 से घट के 9.40% पे आ गया। और इस क्वार्टर में खाली 3 महीने में ये 9.39% हुआ। तो ये कोई 0.01% की गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है। हालांकि नेट एनपीए जो है वहाँ पे थोड़ी बेटर है पर पिक्चर। तो जहाँ वो कह रहे हैं कि पिछले साल का जो सेम क्वार्टर था वहाँ पे 3.95 का नेट एनपीए था, अब वो पिछले क्वार्टर में वो घट के 3.13% के आसपास हो गया। और इस क्वार्टर में वो कह रहे हैं कि वो 2.83% के आसपास का हो गया है। तो नेट एनपीए उन्होंने यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमने घटाया है, लेकिन वो प्रोविजन ले लोगे तो नेट एनपीए से वैसे कम ही। मित्रों बात करेंगे उनके 5 साल के परफॉर्मेंस की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 51,000 करोड़, 52,000 करोड़, 54,000 करोड़, तो ठीक ठाक, मतलब एक हल्का सा इंप्रूवमेंट था यहाँ पे। यहाँ से फिर ये 60,000 पे गया 19 में, चलो यहाँ समझ में आता है। यहाँ से जंप करके 91 पे चला गया, ये आपका 1.5 गुना इनकम हो गई है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि देना बैंक और विजया बैंक इस साल इस बैंक में ऐड हो गई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस आते रहे। 16 में ये 5,000 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया, फिर 1,700 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2,000 करोड़ का घाटा, फिर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 942 का प्रॉफिट। तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। लेकिन वैसे अभी जैसे अभी इस क्वार्टर की बात करें 650 करोड़ का घाटा है। तो ऐसा इस बार उम्मीद कम है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये फिगर इतना अच्छा तो आएगा ही नहीं, तो मुश्किल से ये लोग इस बार प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तकलीफ में रहेगा मतलब ये साल पूरा। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 10%, 10%, 12%, 10%, 9%, ये ठीक ठाक है। नेट एनपीए 5%, 5%, 5%, 3.33%, 3.13%। और अभी का जो क्वार्टर का उन्होंने रिपोर्ट किया है वो 3% से कम है। तो कह रहे हैं कि नेट एनपीए हमने घटाया है। बट अभी भी जैसा हमने बताया कि नेट एनपीए आपने लॉस रिपोर्ट करके घटाया तो आपने उसका प्रोविजन ले लिया करके नेट एनपीए कम हो गया। बट अभी भी परफॉर्मेंस में तो थोड़ा डाउट रहेगा ही। और ये जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं होगा ये बैंक का परफॉर्मेंस जो है वो अंडर प्रेशर ही रहेगा। ये है उसके शेयर प्राइस की पैटर्न लॉन्ग टर्म से। 1999 में, आज से करीब 22 साल पहले, ये 10 रुपये का हुआ करता था। 22 साल में इसने सिर्फ 5 गुने का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही आप खराब कह सकते हो, खराब टाइप का परफॉर्मेंस है। और ये इसीलिए क्योंकि जैसा हमने बताया कि बैंक ऑफ जो पीएसयूज है वो गवर्नमेंट्स ने उसे अपने तरीके से चलाया है। लोन बांटने में उनको भी कभी कभी प्रेशर में आके देना पड़ता है। तो उसके चलते ये परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। मतलब सिर्फ 5%, 5 गुना रिटर्न मिला है 22 साल में, जो कि एक बहुत ख़राब रिटर्न है। इंडस्ट्री का पीई 14.35 का है। अब इंडस्ट्री का पीई के अंदर सारे आ गए इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सरकारी बैंक भी है तो जिसको ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलता, इंक्लूडिंग एसबीआई। तो उसके चलते इंडस्ट्री पीई कम है। आप एचडीएफसी बैंक या अच्छे बैंक लोगे कोटक महिंद्रा, तो उनके वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट उनके चलते ये पीई इतना ज़्यादा है। सिर्फ सरकारी बैंकों का देखोगे तो ये काफ़ी कम है। फिर उनको अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही पी मिला हुआ है, 24.15 के आसपास का है। और ईपीएस इनका 2.01 के आसपास का है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज के रिजल्ट के बाद ये क्या आएगा, क्योंकि अभी तो वो माइनस में चला गया है जैसा हमने आगे रिपोर्ट किया। तो ये जो, और ये वैसे भी इनका जो पी वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा ही है। तो हो सकता है कि इसका प्राइस में आप करेक्शन आने वाले टाइम के अंदर देख सकते हैं। मित्रों यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।